बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, गोभी गोश्त बनाने का तरीका बिल्कुल न्यू तरीके से बनाएंगे और यूनिक तरीके से बनाएंगे। बहुत ही ऐसी बातें हैं जिन बातों का आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं कहती हूँ वो भी आपके साथ राज खोल दिए जाएंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही देखने में और बहुत ही खाने में उतनी ही मज़ेदार। मैं कहती हूँ एक बार बनाएंगे इस तरीके से तो दूसरा तरीका भूल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ मैंने देख सकते हैं 1 kg ली थी गोभी। उसको मैंने काट के साफ़ करने के बाद ये 3 पाव से भी कम हो गई है, तो ये मैं इस तरीके से काट ली थी। ठीक है, तो इस मेरे को रख दिया मैंने साइड पे। अब मैं लूँगी, यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश है। जो सब्ज़ मिर्चें हैं मैंने उनको इस तरीके से काट लिया था लंबे तक तरीके से, ठीक है ना, तो क्योंकि बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको काट लिया, और एक सफ़ेद कलर का प्याज लिया था, उसको भी मैंने अच्छे से काट लिया था। और यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है, देख सकते हैं आप, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये देख सकते हैं 3 से 4 अदद आलू थे बिल्कुल छोटे साइज़ के, जिनको मैंने बारीक साइज़ में काट लिया, ना इतने कि जिस तरह तरीके से हमने गोभी काटी उसी साइज़ में काट लिए। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है 1 कप, और उसी में ये प्याज ऐड कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, इज़्ज़त होती है, हौसला अफजाई होती है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो यहाँ मैंने प्याज डाल लिया है, तो उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने 3 से 4 अदद जो गोल साबुत मिर्च है वो डाल दी है। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आप देख सकते हैं इसमें ज़ीरा बिल्कुल भी नहीं है, ब्लैक मिर्च है, दालचीनी का पीस है, और यहाँ मैं फूल पत्ता लिया है और ये तेज़ पत्ता लिया है। इन सबको हमने फ्राई करना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि थोड़ा सा फ्राई करना है, ये देख सकते हैं आप, इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और इसी के साथ हमने ये डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। आपको कलर नज़र आ रहा होगा, अदरक का भी कलर और लहसुन का भी। अदरक माशाल्लाह दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि मैं फ्रेश लेती हूँ बिल्कुल अच्छे से, तो इनको मैं कद्दूकश करती हूँ। इनको मैं बिल्कुल कूटती नहीं हूँ, पीसती नहीं हूँ, इनको सिर्फ कद्दूकश कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे उससे हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये देख सकते हैं उसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी जब चाय मुँह में आएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने इतना सा फ्राई करना है कि थोड़ा सा इनका कलर ना देख सकते हैं चेंज होता जाए। इन सब चीज़ों को हमने ना अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने जो चिकन साफ़ करके रखा था वो इसमें डाल दूँगी। आपने एहतियात से डालिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम करके, क्योंकि फिर छींटे पड़ते हैं। तो अब इसको अच्छे से मैश करेंगे। आपने ये नहीं करना कि बस डाला है तो इधर से सब्ज़ी डाल दी है, इधर से हमने मसाले डाल दिया। हर काम अपने टाइम पे अच्छा लगता है, तो मैं कहती हूँ उसी तरीके से किया करें। ये जितने भी मसाले ऐड किए, सबकी जो मसाले हैं ना, इनकी माशाल्लाह खुशबू, इनका ज़ायक़ा हमारे चिकन के अंदर तक चले जाएगा। और उसी के साथ हमने ये जो टमाटर काट के रखे थे ये डाल देंगे, और सब्ज़ मिर्चें भी इसी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे, ये देख सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मैच करेंगे। ठीक है, आपने उतनी देर तक इनको पकाना है जितनी देर तक ना ये चिकन जो है ना थोड़ा सा अपना कलर जो है चेंज ना कर ले, ब्राउन ना हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। कहने का मतलब है ये नहीं है कि अंदर से अभी कच्चा है तो आप मसाले डालना शुरू कर दें। तो इसी तरीके से हमने इसको फ्राई करते जाना है माशाल्लाह। तो खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है अदरक लहसुन की मुझे, क्योंकि गोभी हो तो उसमें अदरक लहसुन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हम इसको ना थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के दौरान यहाँ मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ रेड कश्मीरी मिर्च हाफ़ टी स्पून, ये ब्लैक मिर्च है बिल्कुल 2 चुटकी बराबर, और यहाँ मैं हल्दी ले रही हूँ, ये भी हाफ़ टी स्पून है। साबुत कुटी हुई मिर्च है रेड, वो भी हाफ़ टी स्पून। नमक 1 टीस्पून है। खुश्क धनिया पाउडर बिल्कुल, तो ये भी 1 टीस्पून है। और यहाँ मैं थोड़ा सा लूँगी, चुटकी के बराबर भी, 2 चुटकियों के बराबर गरम मसाला है, इसको ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छे से हम करेंगे मैश करना है। आपने चाहे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे और भी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है,
तो हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको पूरा 2 से 3 मिनट अच्छे से बनाई की है इसकी मसाले की, ठीक है। चिकन की तो आपके सामने मैंने पहले कर ली थी, मसाले की बाद में बनाई करेंगे। मसाले के साथ जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से भुन चुका है। और इसी दौरान हमारा काम है अब सब्ज़ी ऐड करने का, ठीक है। पहले इसमें डालेंगे हम गोभी, देख सकते हैं मैंने किस साइज़ में काट ली है। अच्छा याद रहे आप इसमें जब भी सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें पानी बिल्कुल भी ना डाला करें, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया करें। तो माशाल्लाह कुछ सब्ज़ी होती है हार्ड होती है, ये अपने ही माशाल्लाह पानी अपने ही मिक्सचर में पक जाती है जो सब्ज़ी होती है। तो सब्ज़ी डालने के बाद यहाँ मैंने आलू डाल दिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, ठीक है। तो माशाल्लाह ये अपने ही पानी में पक जाएगी और इसका ज़ायका माशाल्लाह डबल हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है अभी, ठीक है। पकने के बाद कितनी मज़े की बनेगी माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, अगर आपको चटपट खाने पसंद है तो थोड़ी सी इसमें नींबू भी ऐड कर लेना, क्योंकि नींबू बहुत ही मज़े की लगती है, उससे चटकारेदार सब्ज़ी बन जाती है। तो इसको ढक्कन दे के मैं पूरे 10 मिनट के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे, और 10 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने कहा पहले आपको दिखा लूँ, तो उसके बाद फिर हम ढक्कन दे के इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँ इसकी। देखो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, आप शक्ल देखिए माशाल्लाह सब्ज़ी की, ठीक है। कितनी ही प्यारी हमारी आज की रेसिपी बन रही है। अभी यहाँ से समझ ले के 100 से 50% जो है ना हमारी सब्ज़ी अभी कच्ची है और पकेगी, ठीक है। 10 मिनट मैंने इसको रखा था लो फ्लेम पे, देखा मैंने ज़रा सा भी पानी का कतरा भी नहीं डाला था। तो माशाल्लाह ये अपने ही पानी में पक जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम कीजिएगा, अगर ज़्यादा तेज़ करोगे तो ज़ाहिर सी बात है सब्ज़ी नीचे लगने का भी डर होता है। तो इस दौरान हमने इसको ढक्कन दे के फिर रख देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद मैं आपको ना इसकी दिखाती हूँ। ये मुझे देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो रेसिपी की फाइनल लुक है, मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया था 5 मिनट होने के बाद। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, धुआं वगैरह निकल जाए, तो फिर दिखाती हूँ आप सबको। तो अभी भी थोड़ी सी ना गर्म तो है, तो देख सकते हैं माशाल्लाह मुँह में से पानी आ रहा है। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, बहुत ही प्यारी आ रही है मैं कहती हूँ। ये देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं आप माशाल्लाह, शक्ल देखें। जिधर मैं कहती हूँ 2 रोटी की भूख होगी वहाँ 4 खाई जाएगी, इतनी प्यारी ये रेसिपी आज की हमारी बनी है। तो चलो डिश आउट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं आप माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें। जो मेरे बहन भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लिया करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। और रेसिपी खुद भी ट्राई कीजिए करें और अपने प्यारों से भी शेयर किया करें, ठीक है। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी लुक आज की जो रेसिपी है। नज़ारे आएंगे खाने के बाद, और मज़े भी आएंगे माशाल्लाह। तो उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझको दुआओं में याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज़ लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो उल्फत परवीन को दे दीजिए इजाज़त, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो ऐसे बातें करते रहे ना तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।